प्रिय दर्शकों नमस्कार। कन्या राशि के उन तमाम प्रबुद्ध दर्शकों का मैं पंडित आशीष वत्स ज्योतिष के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं अगस्त माह के मासिक राशिफल के इस कार्यक्रम में। अगस्त का ये महीना कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा बीतेगा, अपने राशि के अनुसार अगस्त महीने को किस प्रकार से शुभ व प्रभावी बनाएं। साथ ही साथ दर्शकों, इस महीने के सर्वाधिक शुभ दिवस कौन से रहेंगे, अशुभ दिवस कौन कौन से रहेंगे, सभी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन ग्रही गोचर व्यवस्था क्या कहती है, आइए इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आपके जीवन के विभिन्न आयाम जैसे कि कार्य क्षेत्र हो गया, व्यापार हो गया, प्रेम संबंध हो गया, पारिवारिक स्थिति हो गई, स्वास्थ्य हो गया, आर्थिक राशिफल हो गया, इन सभी विषय वस्तुओं पर बारी बारी से हम प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो अवश्य कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो बिना किसी बाधा के आप तक प्राप्त होती रहे। एक छोटा सा अपडेट दर्शकों देना है कि दिनांक 19 और 20 अगस्त को हमारा मुंबई आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से हैं आप लोग हमसे मिल सकते हैं। दिनांक 27 व 28 अगस्त को हमारा इंदौर आगमन हो रहा है, तो जो भी दर्शक इंदौर या उसके आसपास के क्षेत्र से आप लोग हमसे इंदौर में मिल सकते हैं। 3 और 4 सितंबर को पटना आगमन हो रहा है, तो आप लोग पटना में भी हमसे मिल सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहेंगे, तो जो भी दर्शक लखनऊ या इसके आसपास के क्षेत्र से आप हमसे यहाँ पर मिल सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, मात्र 999 रुपये में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई जन्म कुंडली को हमारे ईमेल, हमारे व्हाट्सएप या गूगल ड्राइव पर आप लोग मंगा सकते हैं। 999 में हमारा आपका कोई संवाद नहीं होगा, उसमें आपकी कुंडली रहेगी, 5 वर्ष का फलादेश रहेगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि के जातकों। इस महीने केतु वृश्चिक राशि का पराक्रम भाव अर्थात 3रे भाव में, शनि मकर राशि का 5वें भाव में, गुरु कुंभ राशि का 6ठे भाव में, चंद्रमा मेष राशि का प्रारंभिक दिनों में आपके 8म भाव में, राहु देव वृषभ राशि का आपके भाग्य भाव अर्थात 9वें भाव में, सूर्य बुध कर्क राशि का 11 भाव में, मंगल शुक्र सिंह राशि का 12 भाव में रहेंगे। देखिए, महीने के प्रथम सप्ताह में आय के स्रोतों में बढ़ोतरी होगी। आप जिस चीज को छुएंगे वो आप सोना बना देंगे, पारस पत्थर रहेंगे। बिजनेस को लेकर आपकी योजनाएं सफल रहेंगी। पढ़ाई में परेशानियों का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। साथ ही साथ कुतर्क के कारण आप अपना समय नष्ट करेंगे। वहीं 8 से 15 अगस्त के बीच लक्ष्य को हासिल कर पाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा। आपको एक बार पुनः अपने लक्ष्य को संशोधित करना पड़ सकता है। इससे आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंच सकती है और कमी आ सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, 16 अगस्त के बाद कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपको पुरानी बीमारियों से निजात प्राप्त होगी, अपने आप को फिट महसूस रखेंगे। अपनी योग्यता का आपको इस महीने पुरस्कार प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं 24 से 31 अगस्त के बीच 7वां चंद्रमा सुख शांति लेकर के आएगा। इसकी झलक आपके दाम्पत्य जीवन में 24 से 31 अगस्त के बीच में दिखाई पड़ेगी। साथ ही साथ इस महीने जन कल्याण के कामों में आपका समय अधिक लगेगा। सरकारी कार्यों में यदि आप हाथ डाल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे बढ़ते हैं, विस्तार पूर्वक बताते हैं कि आपका कार्यक्षेत्र और आपका व्यापार कैसा चलेगा। तो कैरियर राशिफल अगस्त के अनुसार कन्या राशि के जातकों मिश्रित परिणामदायक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। आपका मन कामकाज में लगेगा। कार्यस्थल पर आपके कार्य कौशल की प्रशंसा रहेगी। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां प्रोवाइड कराई जा सकती हैं। साथ ही साथ इस महीने आप काम के प्रति कुछ लापरवाह भी हो सकते हैं और इसके कारण आपके अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। इस दौरान आपका केयरलेस रवैया आपके लिए भारी साबित हो सकता है। नौकरी को लेकर के कोई आपको दंड ना मिले, कोई परेशानी खड़ी ना हो, इसलिए सावधान रहिएगा। आपका स्थानांतरण या कामकाज के सिलसिले में आपको यात्राओं पर जाना पड़ सकता है या आपको जो भी अब तक अतिरिक्त चार्ज दिया गया था वो छीना जा सकता है। नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा या दूर की यात्राएं संभव है। व्यापार के लिए समय सावधानी से कदम उठाने का रहेगा। इस माह काफ़ी खर्चों का योग बन रहा है। काम धंधे के सिलसिले में कोई कानूनी अड़चन भी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के आपको धन का अतिरिक्त अब खर्च करना जो है पड़ सकता है। कोई भी निर्णय सोच समझ करके और परिजनों के साथ विचार विमर्श के बाद लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक राशिफल क्या कहता है। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो कन्या राशि के जातकों अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। उतार चढ़ाव के साथ लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन बनेगी। आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपके परिश्रम का अच्छा फल प्राप्त हो सकता है।
कन्या राशि के जातकों, आप अपने प्रयासों से आय के नवीन स्रोतों को बढ़ाने में सक्षम रहेंगे। शुक्र इस माह फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाएगा। साथ ही साथ दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि किसी से कर्ज मत लीजिएगा, अन्यथा कर्ज के जाल में आप फंस सकते हैं। अगर सतर्क नहीं होंगे तो आर्थिक चुनौतियां इस महीने आ सकती हैं। खर्चों में और भी अधिक बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। आर्थिक असंतुलन इस महीने ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा लगाम लगाइएगा, फालतू के खर्चों को मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि के जातकों, स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है? तो यदि हम स्वास्थ्य राशिफल पर प्रकाश डालें अगस्त महीना, तो कोशिश कीजिएगा कोई भी लापरवाही मत बरतिएगा। अगर आपने लापरवाही बरत दी तो आपके लिए दिक्कत होगी। अनियमित दिनचर्या होने से स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं हो सकती हैं। भागदौड़ के कारण भी आप स्वास्थ्य की उपेक्षा कर सकते हैं और इससे परेशानी रहेगी। देखिए, इस महीने पेट संबंधी रोग, जोड़ों में दर्द की समस्या आपको विशेषकर सताएगी। साथ ही साथ आपको खान पान का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। बासी भोजन और दूषित जल का सेवन आपके लिए भारी साबित हो सकता है। अस्पताल आदि के चक्कर लगने की इस महीने पूरी संभावनाएं रहेंगी, इसलिए खान पान को लेकर के पूरी सतर्कता रखिएगा और योग, व्यायाम आदि को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक आता है प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से अगस्त का ये जो महीना रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जिन जातकों के प्रेम संबंध चल रहे हैं उन्हें अपने रिश्तों को सहेजने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। संबंधों को लेकर आप में या तो उदासीनता रहेगी या फिर आक्रोश, दोनों ही भाव आपसी संबंधों की सेहत बिगाड़ने वाले देखे हैं। प्रेम भाव की कमी आपके जीवन में महसूस हो सकती है, तो इसे बेहतर करने के लिए आपकी तरफ से कोशिशों में कमी रहेगी। आपसी संवाद की आपके अंदर कमी रहेगी और इसी से गलतफहमी एक दूसरे के प्रति बढ़ेगी। एक दूसरे के प्रति आप लोग आरोप प्रत्यारोप का मिथ्या चलन करेंगे। साथ ही साथ इसी से आगे रिश्तों में टकराहट पैदा होगी। बात बढ़ते बढ़ते अलगाव के मोड़ पर पहुंच सकती है। संबंध विच्छेद की स्थिति हो सकती है। तो संबंध विच्छेद की स्थिति आने से पहले ही हमने आपको बता दिया है, अलर्ट हो जाइएगा। अपने जीवन में किसी दूसरे शख्स की एंट्री मत दीजिएगा इस महीने। शादीशुदा लोगों की यदि हम बात करें तो दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य की कमी रहेगी। विवाहित जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों की सहायता लीजिएगा और समस्याओं का प्रेम पूर्वक निवारण करिएगा। जी हाँ, हमने कहा प्रेम पूर्वक, मतलब प्रेम पूर्वक ही होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पार्टनर को, आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकता है। रिश्ते में उतार चढ़ाव की संभावना ज़्यादा रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में परिजनों के प्रयास से संबंधों में मिठास आने लगेगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, पारिवारिक राशिफल क्या कहता है। तो पारिवारिक जीवन में इस महीने उथल पुथल के संकेत दिखाई दे रहे हैं। परिजनों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी। जिन मामूली बातों को आमतौर पर अनदेखा किया जा सकता था, उन बातों पर भी तनातनी हो सकती है। महीने के पूर्वार्ध में आपको विशेष धैर्य रखते हुए परिवार को साथ लेकर के चलने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास करने हो तो बिल्कुल करिए, पीछे बिल्कुल भी मत हटिएगा। साथ ही साथ आपके मन में परिवार के प्रति स्नेह की भावना प्रबल रहेगी। परिवार में सामंजस्य बनाने के आपके प्रयासों को माता पिता की प्रशंसा प्राप्त होगी। भाई बहनों से कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है, इसलिए सबको साथ लेकर के चलिएगा और सबके साथ सहयोग की भावना रखिएगा। अंतिम पड़ाव पर आते हैं उपाय पर, लेकिन आप लोगों को बता दें दर्शकों कि लाखों करोड़ों लोगों की कन्या राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या गहमा गहमी चल रही है, ये आपकी जन्म कुंडली देख करके ही पता चलेगा। साथ ही साथ प्रस्तुत राशिफल जो है आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर आधारित है, तो दोनों से देख सकते हैं। वास्तविक कुंडली प्राप्त करने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए भी स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आप लोगों के बीच दिनांक 19 और 20 अगस्त को मुंबई आ रहा हूं, तो जो भी दर्शक मुंबई या इसके आसपास के क्षेत्र से हमसे मिल सकते हैं। दिनांक 27 और 28 अगस्त को इंदौर आगमन हो रहा है, 3 और 4 सितंबर को पटना आगमन हो रहा है, तो आप लोग मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उपाय चलते हैं। देखिए, प्रतिदिन
दुर्गा सप्तशती के कीलक, कवच, अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए और दुर्गा जी के 32 नामों का भी आपको जाप करना चाहिए। साथ ही साथ दर्शकों, बुधवार वाले दिन गणपति अथर्वशीर्ष और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। घर के पूर्व दिशा में कोशिश कीजिएगा कि तुलसी जी को स्थापित करिएगा। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला आप लोग प्रतिदिन करिए। साथ ही साथ दर्शकों, गुरुवार वाले दिन यदि संभव हो तो किसी 2, 4, 10 साधुओं को भोजन अवश्य कराइएगा। केसर का तिलक मस्तक पर लगाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहेगा। इस माह के शुभ दिवस कौन से हैं, इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 18, 21, 27, 28 आपके लिए शुभ दिवस रहेंगे। वहीं प्रतिकूल दिवस की बात करें तो 5, 6, 8, 15, 16, 23, 26 तारीख आपके लिए प्रतिकूल रहेंगे। भाग्यशाली रंग की बात करें तो आपके लिए रहेगा हरा और नीला। और वहीं भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक 2 और अंक 6 आपके लिए भाग्यशाली अंक रहेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।